हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम्स। तो यहाँ पर हम कुछ ज्योमेट्रिक थीम्स के बारे में जानने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत मुश्किल चैप्टर है। स्टार्टिंग से समझते रहोगे, एक एक टॉपिक को समझोगे तो आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें वो देखिए। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर टू ज्योमेट्रिक थीम्स। हम दो ज्योमेट्रिक थीम्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? वी विल स्टडी फ्रैक्टल्स विच आर सेल्फ सिमिलर शेप। एक तो हम फ्रैक्टल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि देखा जाए तो एक जैसी शेप्स को बोलते हैं। दे एग्जिबिट द सेम और सिमिलर पैटर्न ओवर एंड ओवर अगेन। ये क्या करते हैं? सेम या फिर सिमिलर पैटर्न्स होता है इनका, मतलब बड़ा छोटा उससे छोटा होगा, साइज चेंज होता रहता है लेकिन इनका पैटर्न जो है वो सेम रहता है। बट एट स्मॉलर एंड स्मॉलर स्केल, कह रहे हैं ना, स्मॉलर एंड स्मॉलर स्केल, साइज छोटा होता रहता है बट उनका पैटर्न जो है वो सेम रहता है। वी विल देन लुक एट डिफरेंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग सॉलिड्स। उसके बाद हम क्या जानेंगे? दूसरा टॉपिक, क्योंकि हम दो ज्योमेट्रिक थीम्स करने वाले हैं। एक तो फ्रैक्टल्स हो गया और दूसरा हम जानेंगे कि विजुअलाइजिंग सॉलिड्स मतलब जैसे क्यूबॉइड था, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हम जान लेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम अपने फ्रैक्टल से। One of the most beautiful examples of a fractal that also occur in nature is the fern. सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ नेचर का हमें दिया, फर्न। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दे रखी है। The fern is seen to have similar smaller copies of itself as it leaves, and these in turn have even smaller copies of themselves in their subleaves and so on. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये लीव्स बनी हुई हैं, पहले लीव्स की ये वाली शेप देखो, और इसके अंदर जो ये छोटी छोटी लीव्स बन रही है ना, इनकी शेप भी यही सिमिलर शेप है जो बाहर वाले की है। हो क्या रहा है? सिर्फ ये साइज में छोटी होती जा रही है, जैसे ये छोटी होती जा रही है, ये और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी, लेकिन इन सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। और जो इनकी सब लीव्स हैं, जो इसके अंदर जो ये लीव्स बनी है, इनमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो बाहर वाली लीव्स में हो रहा है। ठीक है। सिमिलर फिनोमिना ऑफ सेल्फ सिमिलैरिटी अकर्स इन ट्री। यही सेम सेल्फ सिमिलैरिटी का मतलब होता है अपने अंदर ही सेम सेम चीज़ें ग्रो होना और कुछ चीज़ें सेम होना। ये आपको ट्रीज में मिल जाएगा। ये कुछ एग्जांपल आपको फ्रैक्टल्स के दे रखे हैं। वेयर आर ट्रंक हैज़ लिम्स। ट्रंक में क्या? ट्रंक के पास लिम्स होता है, लिम्स में ब्रांचेज होती है, देन ब्रांचेज में ब्रांचलेट्स होते हैं, ऐसे चलता रहता है। क्लाउड्स इसका एक एग्जाम्पल है, कोस्ट लाइन इसका एक एग्जाम्पल है, माउंटेन इसका एक एग्जाम्पल है, लाइटनिंग इसका एक एग्जाम्पल है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन नेचर। तो नेचर में आपको फ्रैक्टल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर एग्जाम में आता है कि एक या दो एग्जाम्पल लिखो, तो आप इजीली लिख सकते हो, ट्री लिख सकते हो, क्लाउड लिख सकते हो, माउंटेन्स लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं? अदर मैथमेटिकल फ्रैक्टल्स कैन ऑल्सो बी वेरी ब्यूटीफुल, वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ देम हेयर। और भी कई सारे मैथमेटिकल फ्रैक्टल्स हैं जो समझने में भी दिखने में भी बहुत ही सुंदर हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया? सियारपिंस्की कार्पेट। ये क्या है इसको जानते हैं। द पॉलिश मैथमेटिशियन सियारपिंस्की डिस्कवर्ड अ टाइप ऑफ फ्रैक्टल नोन एज द सियारपिंस्की कार्पेट। एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया? एक टाइप का फ्रैक्टल यहाँ पर डिस्कवर किया जिसका नाम उसने रखा सियारपिंस्की कार्पेट। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं हम। इट इज मेड बाय टेकिंग अ स्क्वायर, breaking it into 9 small squares and then removing the central square. The same procedure is then repeated on the remaining 8 squares and so on. One then see the same pattern at smaller and smaller scale. देखो इसने क्या लिया? इसने एक स्क्वायर लिया जैसे कि ये रहा, इसके अंदर इसने 9 स्मॉल स्क्वायर्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। आप सोच रहे होंगे बीच वाला वाइट क्यों है? क्योंकि उसमें स्क्वायर है नहीं। तो इसने 9 स्क्वायर्स बनाए, उसमें से उसने वो जो सेंटर वाला स्क्वायर था उसको निकाल दिया, कट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो वो स्क्वायर यहाँ से निकला हुआ है, इसलिए ये वाइट पोर्शन है। ठीक है। अब जो ये 8 स्क्वायर्स बचे हैं, इसमें इसने सेम यही प्रोसेस रिपीट किया। 9 स्क्वायर्स बनाए और जो बीच वाला स्क्वायर था वो निकाल दिया, इसमें 9 बनाए, बीच वाला निकाल दिया, तो ऐसी फिगर आ गई। इसमें 9 बनाए, देन बीच वाला निकाल दिया, फिर एक फिगर बन के आ गई ये वाली। ऐसे इसमें किया, इसमें सब में इसने यही किया है। तो इन सब के स्क्वायर्स भी ये बीच वाले निकले हुए हैं।
जो ये वाइट दिख रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से आपने वो स्क्वायर निकाल रखा है। तो ये स्टेप्स को फॉलो करता रहा। अब इस छोटे वाले में क्या करेगा, 9 स्क्वायर्स बनाएगा, बीच वाला एक निकाल देगा। देन इसमें 9 बनाएगा, बीच वाला एक निकाल देगा। जितने भी स्क्वायर होंगे ना, हर एक में क्या करेगा, 9 स्क्वायर्स बनाएंगे और एक निकाल देंगे उसमें से, बीच वाला, सेंटर वाला। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें पैटर्न तो सेम फॉलो हो रहा है, लेकिन हर बार स्मॉल होते जा रहे हैं। देख तो रहे हो, पहले इतना बड़ा स्क्वायर था, अब इतने इतने हो गए। अब इसके अंदर बनाओगे तो और छोटे हो जाएंगे, उसके अंदर बनाओगे तो और छोटे हो जाएंगे, है ना। ये ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो ये सारे निकाल दिए उन्होंने बीच बीच के। फिर जो यहाँ पर छोटे छोटे बन रहे हैं ना, इनमें भी 9 बना के निकालना है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्रॉ द इनिशियल फ्यू स्टेप एट लीस्ट टिल स्टेप 2 ऑफ द शेप सीक्वेंस दैट लीड्स टू सियारपिंस्की कारपेट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ स्टेप्स बनाने, हद से 2 स्टेप्स तो बना ही लो। तो 2 स्टेप्स इन्होंने ऑलरेडी हमें बना के दिए हैं, तो हम इन स्टेप्स को ही बना सकते हैं। उसके आगे वाला भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ बनेगा ये ना। ठीक है, जो ये वाइट वाला है ना, ये सारे स्क्वायर सेंटर के हैं और इनको हमने निकाल रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तब उसके बाद आगे आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बाय इट कंस्ट्रक्शन ईच स्टेप इन द सीक्वेंस हैज, हर स्टेप में जो सीक्वेंस चलेगा वो किस तरीके से चलेगा, वो यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर बता रखा है। स्क्वायर ऑफ द सेम साइज दैट रिमेन इन द फिगर एंड द साइज ऑफ दिस स्क्वायर बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द स्टेप नंबर इंक्रीजेज। कह रहा है कि जो स्क्वायर है सेम साइज के, वो तो फिगर में ही रहेंगे, लेकिन जो उनका साइज है ना, वो क्या होगा, स्मॉलर और स्मॉलर होता रहेगा। क्योंकि आपने क्या किया, पहले 9 स्क्वायर्स बनाए, उसमें से मिडल निकाल लिया, तो 8 बचे। अब उन 8 में हर एक में आपने 9 बनाए हैं और उनका मिडल निकाला है ना। तो धीरे धीरे साइज तो जो है वो क्या होगा, आपके पास छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स को बढ़ाते रहोगे। अगर आप यहाँ पर देखो, पहले ये इतने बड़े स्क्वायर्स थे, अब ये छोटे छोटे हो गए, फिर इसके अंदर और छोटे छोटे आ जाएंगे। तो पैटर्न तो सेम फॉलो हो रहा है कि आप उसमें 9 स्क्वायर्स बना रहे हो और सेंटर वाला निकाल रहे हो, लेकिन उनका साइज जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटा होता जा रहा है। ठीक है, देन स्क्वायर होल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग स्क्वायर पीसीज, स्क्वायर होल्स बन रहे हैं। आप स्क्वायर पीस एक निकाल रहे हो, मिडल वाला, हर बार ये निकाला, फिर ये जितने वाइट वाले हैं सब निकले हुए हैं, तो ये क्या बन गए, ये स्क्वायर होल्स बन गए हैं आपके। क्लियर। फिर कह रहे हैं, do you see any pattern in the number of holes and the square that remain at each step? क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, जो स्क्वायर्स आपने निकाल दिए यहाँ पर, जो ये स्क्वायर होल्स बन गए वो, और जो स्क्वायर्स इसके अंदर रह गए वो, उनके बीच में कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है, तो वो आपको यहाँ बताना है। तो इन्होंने वो पैटर्न भी आपको यहाँ बता रखा है। क्या बताया इन्होंने, लेट आर एन, हमने क्या किया, यहाँ लेट कर लिया कि आर एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर एट द nth स्टेप। अब हमें तो नहीं पता ये कितने स्टेप्स तक जाएगा, तो हमने माना कि nth स्टेप तक जाएगा ये। उसमें जो आर एन है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो रिमेनिंग स्क्वायर्स बच गए हैं। मतलब अगर आपने 9 स्क्वायर्स बनाए हैं, तो उसमें से एक तो आपने निकाल दिया, बचे कितने हैं, 8। फिर दोबारा हर 8 में 9 स्क्वायर्स बनाए, एक निकाल दिया और 8 बचे। तो जो रिमेनिंग बच रहे हैं ना 8, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर एन से। ठीक है, एंड द एच एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ होल्स एट nth स्टेप। अब हर एक का आपने एक एक स्क्वायर तो निकाला है, तो उसमें एक होल बनता जा रहा है, जैसे ये वाइट वाले होल्स बनते जा रहे हैं, बनता जा रहा है ना। तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद आगे आपसे क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिएगा। Let us understand how these numbers grow by analyzing how the holes and the square that remain are generated from the previous step. अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये ग्रो कर रहा है, कि जो होल्स बचे हैं वो होल्स रह गए, स्क्वायर जो हमने निकाल लिया वो वाला होल जो रह गया उसका वो, और जो स्क्वायर बाकी के 8 बचे हैं वो कैसे जनरेट हो रहे हैं, प्रीवियस स्क्वायर से। अगर आप प्रीवियस स्टेप से, अगर आप यहाँ देखो, इस वाले स्टेप से ही ये वाला स्टेप आया है, क्योंकि आपने इसके अंदर 8 बनाए, फिर बीच का एक निकाला। अब इस वाले स्टेप से अगला स्टेप आएगा, हर एक के अंदर 8 9 बनाओगे और बीच वाला निकाल दोगे। ठीक है ना। तो प्रीवियस वाले स्टेप से ही आप क्या कर रहे हो, आगे वाला स्टेप निकाल रहे हो, और आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो वो होल्स है और जो स्क्वायर उसके अंदर रह गए हैं वो ग्रो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। Every square that remain at given step, say step n,
गिव राइज टू 8 स्क्वायर दैट रिमेन एट द n+1 स्टेप। कह रहा है जो भी स्क्वायर रह गया एक स्टेप में, मान लो स्टेप 1 में एक स्क्वायर ये रह गया, तो ये 8 और नए स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि बीच वाला तो आप निकाल लोगे इसका, बाकी के आपके पास 8 बचेंगे, है ना। तो जो भी आप स्टेप कर रहे हो उसके अगले स्टेप के लिए वो 8 नए स्क्वायर्स बना रहा है और एक होल बना रहा है। तो दैट रिमेन एट n+1 स्टेप। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो Rn+1 है वो 8Rn के बराबर होगा, है ना, क्योंकि वो अगले वाले के लिए 8 बना रहा है। कैन दिस बी यूज टू गेट अ फॉर्मूला फॉर Rn। तो क्या मैं यहाँ से Rn का फॉर्मूला निकाल सकती हूँ? डेफिनेटली अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास R0 है तो ये 1 हो जाएगा, R1 है तो उसमें 8 स्क्वायर्स थे, क्योंकि एक मैंने निकाल लिया था। ध्यान से देखो, ये 8 स्क्वायर्स है ना यहाँ, क्योंकि एक तो निकाल लिया स्टेप 1 में। फिर अगर ऐसी मैं स्टेप 2 की बात करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8 × 8 मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो Rn जो है वो क्या एक जनरल फॉर्मूला बन गया, 8 की पावर n बन गया। जितने स्टेप्स बढ़ाते रहोगे, n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ स्टेप्स है। क्लियर। सिमिलरली हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ होल्स। चलो ये तो मुझे पता चल गया कि कितने स्क्वायर्स हैं, रिमेनिंग स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अब होल्स की अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, हम हर एक स्टेप में 8 में से एक होल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो एवरी स्क्वायर दैट रिमेन एट द nth स्टेप गिव राइज टू अ होल इन द n+1 स्टेप। जितने भी स्क्वायर nth स्टेप में आप बना रहे हो पहले वाले में, उसमें क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, n+1 उसके अगले स्टेप के लिए एक होल दे रहा है। तो ऑल द होल प्रेजेंट एट द nth स्टेप रिमेन इन द n+1 स्टेप एज वेल। तो जितने भी होल आपके पास स्टेप 2 में है, उतने होल आपके पास स्टेप 3 में भी रहेंगे और एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे। सिमिलरली स्टेप 1 में आपके पास एक होल था, तो स्टेप 2 में ये वाला होल तो है ही है, इसके साथ बाकी के और होल्स हो गए। अब स्टेप 3 में ये होल्स तो होंगे ही, इसके साथ साथ बाकी के और होल्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो H से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, HN से जो होल था, तो HN+1 क्या हो जाएगा, HN+RN। अब अगर R0 है तो यहाँ पर ये 1 होगा, एक होल। R1 में 8 हमने किए थे कि 8 स्क्वायर्स बनेंगे, देन 8 की पावर 2 8 की पावर 3, ये तो R का फॉर्मूला था। ऐसे अब मैं यहाँ H का फॉर्मूला निकाल सकती हूँ। H0 0, H1 अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। H2 अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो कितना आएगा यहाँ पर, 1+8। कैसे आया 1+8, देखो इसके अंदर पुट करो बिल्कुल ध्यान से। ये फॉर्मूला था आपके पास, HN+RN, N की जगह मैंने 1 रखा है, तो यहाँ भी n की जगह 1 रख दिया, यहाँ भी n की जगह 1 रख दिया, तो ये तो H2 हो गया। अब H1 मेरा कितना था, 1 है ना, और R1 कितना था, 8, आ गया ना 1+8 H2 की वैल्यू। तो ऐसे आपको एक एक स्टेप की वैल्यू निकालनी है। सेम ऐसे H3 निकाल सकते हो। अब n की जगह 2 रखना, तो यहाँ H2 की वैल्यू 8 है, ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर, तो वो यहाँ रख दी। क्लियर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ये आपको एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है। उसके बाद एक और टॉपिक यहाँ पर उन्होंने ट्राइंगल से रिलेटेड बताया, ठीक है। इस छोटे से को टॉपिक को और कर लेते हैं, देन हमारे पास फिगर इट आउट है, इसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब सेम टॉपिक यहाँ पर उन्होंने स्क्वायर का ना लेके ट्राइंगल का लिया हुआ है। Sierpinski came up with another fractal made in similar way. An equilateral triangle is broken up into 4 identical equilateral triangles by joining the midpoint of the bigger triangle, and then the central triangle is removed. सेम उसने यही प्रोसेस इसके अंदर भी फॉलो करना चाहा। उसने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स निकाले, उससे एक ट्राइंगल बना दिया। तो 4 ट्राइंगल्स बन गए, 1 2 3 4। अब बीच वाला ट्राइंगल निकाल लिया, फिर इसके मिड पॉइंट्स लिए और यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स बनाए, फिर बीच वाला निकाल लिया। सेम इसके लिए मिड पॉइंट्स 4 ट्राइंगल्स बनाए, फिर एक निकाल लिया। इसके लिए मिड पॉइंट्स 4 ट्राइंगल्स बनाए, 1 2 3 4, एक निकाल लिया। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड ऑन द 3 रिमेनिंग ट्राइंगल एंड सो ऑन। अब ये प्रोसीजर रिपीट होता जा रहा है हर बार। अब इसमें लो इसके मिड पॉइंट्स ऐसे, फिर ये बीच वाला निकाल लो, ये 3 रह जाएंगे, फिर उसके लेना, फिर उसके, तो ये स्टेप्स चलते रहेंगे।
तो वही सेम स्टेप्स देखो, ये रहा, जितने वाइट वाले हैं वो सब निकले हुए ट्राइंगल है, मतलब वो होल्स हो गए हैं। जैसे स्क्वायर होल्स था ना, अब वो ट्राइंगल होल्स हो गए हैं। क्लियर? तो आगे आपसे क्या कह रहे हैं, शो दैट by joining the midpoints of equilateral triangle we divide it into 4 identical equilateral triangle। कह रहा है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हो और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो इससे आपको 4 और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिलते हैं। मिल रहे हैं 4, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, दिस फ्रैक्टल, इसी फ्रैक्टल को हम क्या बोलते हैं, सीआर पिंस्की ट्राइंगल या फिर गैजेट, ये भी आप कह सकते हो। तो यही सेम प्रोसेस, तो उसने सेम चीज़ स्क्वायर के लिए भी बताई हुई है, सेम चीज़ ट्राइंगल के लिए भी बताई, और दोनों को नाम रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स थे जो इसने यहाँ पर दिए, आपको समझाए कि फ्रैक्टल्स हम इनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक तो कारपेट वाला दिया और एक सीआर पेन्स की ट्राइंगल, या फिर आप उसे, ये वाला एक टॉपिक आपको दिया गया। अब इससे रिलेटेड फिगर इट आउट के 2 या 3 ही क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्लास में इनको कर लेंगे और उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के इसी बुक के और चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, साथ साथ उन्हें भी कवर करते रहिए। थैंक यू।